पहली शादी हुई थी बहुत नामुमकिन, दूसरा तो एकदम नामुमकिन का कोई एंड नहीं था, ऐसी चीज़ें थी लेकिन मैनेज कर ली। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है कि हम दो धर्म को एक साथ लेके चल पा रहे हैं और उस चीज़ के लिए मतलब इतना क्या बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। कि लक जो होता है ना वो हर किसी का नहीं अच्छा होता है। मतलब हम लोग इतने लकी हैं कि हम लोग को दोनों धर्मों की चीज़ें करने को मिल रही है। मतलब अगर हम मुस्लिम धर्म से होते तो बस हाँ ईद मना लिया, सब कुछ कर मतलब जो भी फेस्टिवल होते वही मना पाते, और अभी हम इनके भी धर्म की चीज़ों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए स्पेशल है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि आपके ये दोनों लव मैरिज शादी है कि अरेंज मैरिज शादी है? अरेंज मैरिज कैसे हो सकती है, लव ही मैरिज है। दोनों लव मैरिज। दोनों लव। कैसे कन्विंस किए एक दूसरे को कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी ले? टैलेंट है अपना अपना। व्रत तो हिंदू रीति रिवाज से ही रखती हैं है ना, जैसे सुहागन पहनती हैं वैसे। लेकिन ऊपर से मैंने कहा कि चलो अपना भी कल्चर लेकर के आओ, तैयार हो थोड़ा जैसे तुम लोग होती हो, क्योंकि यही तो अच्छा लगता है कि कुछ नया, कुछ लाइफ में एंजॉयमेंट, कुछ यूनिक चीज। कुछ यूनिक। तो पहले पत्नी से प्यार नहीं करते थे? नहीं, बहुत करता था, अभी भी बहुत करता हूँ, दोनों से ही बहुत करता हूँ मैं। प्यार करते हैं दोनों लोग से बराबर कि कुछ कम ज्यादा? नहीं, बराबर करते हैं। बराबर करते हैं। बराबर। किसको ज्यादा मानते हैं? दोनों को मानते हैं। दोनों को बराबर मानते हैं। कभी इनके साथ मैं अकेला बैठा हूँ तो इनसे बातें कर रहा हूँ, फिर सना की बुराई कर रहा हूँ, सना के साथ बैठा हूँ इनकी बुराई कर रहा हूँ, दोनों मिल करके। यही तो दिक्कत है। मतलब दो पत्नियां रखना भी जुर्म हो गया है अब? जुर्म नहीं हो गया है, गली की हड्डी बन जाना बोलते हैं ना। तो मेहनत डबल हो गई, खर्चे डबल हो गए, रिश्तेदार डबल हो गए। तो इधर से भी साले की कॉल आ रही है, उधर से भी साले की कॉल आ रही है। एक हिंदू पति के दो मुस्लिम पत्नियां, आज करवा चौथ है और दोनों लोग व्रत रखी हैं। ये दोनों आपकी पत्नियां हैं? जी बिल्कुल। कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी सना के साथ में मेरे हो गए हैं लगभग 7-8 साल। हाँ। फिजा के साथ में है 3 साल होने वाले हैं। कब से करवा चौथ की व्रत रखती हैं आपके लिए? जब से शादी हुई तब से ही रखती हैं। शादी हुई हाँ, तब से आपके? हमेशा से। तो ये हिंदू रीति रिवाज से रहती हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज से व्रत रखती हैं? व्रत तो हिंदू रीति रिवाज से ही रखती हैं। हिंदू रीति रिवाज हाँ। से। तो अभी बुर्खा पहनी है? हाँ, मैंने इन लोगों को बोला हुआ था ना कि आपस में मतलब नीचे तो नॉर्मली जो कपड़े होते हैं ना वो कर्सों में पहने जाते हैं ना, जैसे सुहागन पहनती हैं वैसे। लेकिन ऊपर से मैंने कहा कि चलो अपना भी कल्चर लेकर के आओ, तैयार हो थोड़ा जैसे तुम लोग होती हो, क्योंकि यही तो अच्छा लगता है कि कुछ नया, कुछ लाइफ में एंजॉयमेंट, कुछ यूनिक चीज। कुछ यूनिक। तो कैसा लगता है आपको कि अगर आप मुस्लिम कपड़ा पहनी और हिंदू व्रत रखती हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है कि हम दो धर्म को एक साथ लेके चल पा रहे हैं और उस चीज़ के लिए मतलब इतना क्या बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आपको कैसा लगता है? जैसा कि बताया कि सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि अलग दोनों चीज़ें हम लोग अच्छे से कर भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं, और फेस्टिवल तो डबल हो ही गए हम लोग के। तो आप ये संभव हो जाता है कि ये दोनों त्यौहार मनाना, मुस्लिम धर्म का और हिंदू धर्म का? हाँ बिल्कुल। अभी हम लोग मना रहे थे करवा चौथ जैसे कि, और दिवाली का तो हम लोग बहुत धूमधाम से इतने पटाखे फोड़ते तो क्या ही बताया उसका। क्या क्या तैयारी की है आज? आज देखिए मेहंदी लगाई है रात भर बैठ करके। मेहंदी कौन लगाया आपको? फिदा ने लगाई है। फिजा ने। एक दूसरे का हेल्प करती हैं आप? हाँ, हमने फिदा की लगाई थी और फिदा ने मेरी लगाई है। हाथ में क्या क्या लिखा है? हाथ में क्या क्या लिखा है मेहंदी में? करवा चौथ लिखा हुआ है, इनका नाम लिखा हुआ है। अच्छा। और ये देखिए सुहागन जैसी नहीं दिखती है वैसे वो भी वही बनाया हुआ है। और खाना कौन बनाया आज? हम दोनों ने मिलके बनाया है। दोनों लोग मिलकर? सारा काम दोनों लोग मिलकर करती हैं? जी। आपस में आप दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं? हम दोनों में नहीं होती एकदम। अब तो इन दोनों लोग में लड़ाई होती है कि नहीं होती? नहीं, इन दोनों में लड़ाई नहीं होती है, और यही मेरी सबसे बड़ी कहते हैं ना कमजोरी है। क्योंकि डिवाइड एंड रूल चलता है घर में, दोनों की लड़ाई होती है, मेरी अच्छे से सेवा होती है, लेकिन दोनों लड़ाई नहीं करती हैं और मेरी बैंड बज जाती है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि आपके ये दोनों लव मैरिज शादी है कि अरेंज मैरिज शादी है? अरेंज मैरिज कैसे हो सकती है, लव ही मैरिज है। दोनों लव मैरिज। दोनों लव। कैसे कन्विंस किए एक दूसरे को कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी ले? टैलेंट है अपना अपना। क्या कुछ टैलेंट? लोग जानना चाहते हैं, वही टैलेंट अपनाना चाहते हैं। वो सीक्रेट है, वो बताएंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी लोगों की। ये सीक्रेट रखना चाहते हैं? वो सीक्रेट रहेगा, सीक्रेट। ये राज मेरे साथ जाएगा। तो कैसे कुछ दिक्कतें हुई थी दोनों पत्नियों को कन्विंस करने में जब पहली पत्नी आपकी थी? तो बहुत दिक्कतें हुई थी स्टार्टिंग में, तो ऐसा समझ लीजिए कि होता नहीं कोई नामुमकिन चीज़। जब पहली शादी हुई थी बहुत नामुमकिन, दूसरा तो एकदम नामुमकिन का कोई एंड नहीं था, ऐसी चीज़ें थी, लेकिन मैनेज कर ली।
कैसे इन लोग के घर परिवार वाले कैसे मान गए कि जैसे आप हिंदू हैं और ये मुस्लिम धर्म से आती हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा संभव मुश्किल है कि मुश्किल नहीं है, संभव है। संभव है, क्योंकि अपना धर्म बदल करके दूसरे धर्म में शादी करना, वो भी एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी बनना, ये चीज़ें कैसे आप कर किए? सिंपल सी चीज़ होती है, जब पानी की एक बूंद पड़ती है किसी चीज़ पे पत्थर कट जाता है। इंसान को बस क्या चाहिए, फैमिली वालों को रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया, भले कुछ भी बोलते थे मैं तो उनसे बात करता रहा, रिस्पेक्ट देता रहा, जो भी चीज़ें होती थी उनको विश करता रहा। धीरे 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 पहाड़ कट जाता है, इंसान भी पिघल गया। तो पहले पत्नी से प्यार नहीं करते थे? नहीं, बहुत करता था, अभी भी बहुत करता हूँ, दोनों से ही बहुत करता हूँ मैं। प्यार करते हैं दोनों लोग से बराबर कि कुछ कम ज़्यादा? नहीं, बराबर करते हैं। बराबर करते हैं। बराबर। किसको ज़्यादा मानते हैं? दोनों को मानते हैं। दोनों को बराबर मानते हैं। और ये दोनों लोग किसको बराबर मानती हैं आपको कि कोई? हाँ, दोनों हमको मानती हैं। कभी कभी मेरा मन करता है कि अकेले बैठ के दूसरे की खूब बुराई करें, लेकिन एक बार ऐसे ही हुआ था, मतलब कि इन दोनों के साथ ही हो चुका है। दोनों की इधर बैठे बैठे बुराई कर रहा था, ये लोग इतनी बुरी हैं कि जाकर के आपस में एक दूसरे से चुगली कर दी और मेरी बहन बच गई। अच्छा, किसके बारे में चुगली कर दी? अरे मतलब कि ऐसे होता है ना, हम लोग साथ में बैठे रहते हैं, कभी इनके साथ मैं अकेला बैठा हूँ तो इनसे बातें कर रहा हूँ, फिर सना की बुराई कर रहा हूँ, सना के साथ बैठा हूँ इनकी बुराई कर रहा हूँ। मतलब ये चुगली भी करते हैं? हाँ, करते मैं हैं। नहीं चुगली करता हूँ, मैं बुराई करता हूँ, ये लोग आपस में चुगली करती हैं और मेरी पोल खोल देती है, बाद में मेरी बैंड बज जाती है। मतलब आप एक दूसरे के साथ, जब आप इनके साथ रहेंगे तो उनकी बुराई करेंगे? नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, हमेशा नहीं होता है, और कभी कभी। ये दोनों आपस में एक दूसरे को बता कहना आग लगाने की कोशिश करते हैं हम लोगों में ये। कहना क्या चाह मैंने रहे हैं, बताया था ना अभी। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब अकेले में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें होते करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें होती है, कमियां जो होती हैं वो बताते हैं हम लोग। उसके बाद हम दोनों एक साथ जब बैठते हैं तो जो जो ये किए रहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? बता देते, जैसे मैंने इनकी बुराई करी, मैंने बोला कि सना बिल्कुल बेकार है एकदम, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है, मुझे खाना नहीं देती है, मेरा अच्छा खाना नहीं बनाती, अच्छा खाना नहीं बना पाती है वो। मैंने इनसे बोला, इन्होंने जा करके फिर 2 दिन बाद इनको बता दिया। मैंने यही चीज़ अगर मानी इनसे, इनके लिए बोली कि फिजा कुछ नहीं करती है, काम धाम नहीं करती है, सोती रहती है पूरा दिन, इनको बोल दिया मैंने, 2 दिन बाद इन्होंने बता दिया और दोनों बैठी, वो दिन मेरे लिए जो है बेकार हो गया। इन लोगों की एक आदत है, मानिए अगर मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ और लोग 4 बार बुला रही हैं, मैंने सुना नहीं, तो ऐसे मेरे पैर हाथ पकड़ कर ये खींच ले जाके और घर के गेट पे लिटा देंगी जा करके, और कुछ नहीं कर पाता हूँ। कौन सी वाली पत्नी? दोनों मिल करके, यही तो दिक्कत है। मतलब 2 पत्नियां रखना भी जुर्म हो गया है? जुर्म नहीं हो गया है, गले की हड्डी बन जाना बोलते हैं ना। बहुत है, होली में, स्पेशली होली में। मतलब दोनों पत्नियां मिल जाती हैं, आपस में एक हो जाती हैं और आपके साथ अन्याय हो जाता है? बिल्कुल, होली में ही जो होता है ना, बर्फ का पानी लेकर के एकदम पता नहीं कितनी बर्फ जमाएंगी फ्रीजर में लेके, खूब ठंडा ठंडा पानी, वैसे भी होली के टाइम पे लिए ठंड होती है, पकड़ के खींच के ले जाके ऐसे डब्बू से डाली मेरे पे। मजा आ जाता होगा? मज़ा आ जाता होगा, सोते सोते हुए कोई जगाते हुए बीच में। अब कर भी लेकिन क्या सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आज का त्योहार, ये करवा चौथ का आज व्रत है, दोनों पत्नियां आपके लिए व्रत रखी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं। क्या कुछ अच्छा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है आज सुबह से नीरा जल? हाँ, बस अभी तो थोड़ा है, तो जाके थोड़ा सुकून मिला है, लेकिन जो थकावट है वो गई नहीं अभी। अच्छा, ये चीज़ें आप लोग के धर्म में कभी ऐसा हुआ नहीं था, पहली बार आप लोग ये सब चीज़ें कर रही हैं, तो लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो लोग कहेंगे कि मुस्लिम होकर के हिंदू रीति रिवाज से धर्म अपना रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि लक जो होता है ना, वो हर किसी का नहीं अच्छा होता है। मतलब हम लोग इतने लकी हैं कि हम लोग को दोनों धर्मों की चीज़ें करने को मिल रही है। मतलब अगर हम मुस्लिम धर्म से होते तो बस हाँ, ईद मना लिया, सब कुछ कर, मतलब जो भी फेस्टिवल होते वही मना पाते, और अभी हम इनके भी धर्म की चीज़ों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए स्पेशल है। इनकी मम्मी बताती हाँ, हैं? मम्मी भी बताती हैं। आपके घर वाले नहीं बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, कभी नहीं उन्होंने बोला। और आपके घर वाले? नहीं बोलते, उन्हें पता है कि जब शादी की है तो पत्नी धर्म भी निभाना होगा, ससुराल का भी जो बहू का होता है वो भी निभाना होगा। हाँ, फर्ज निभाना पड़ेगा। तो अच्छा लगता है। और आपको तरुण जी? मुझे थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि मुझे चीज़ें डबल डबल करनी पड़ती हैं, तो कभी कभी रेस्ट नहीं मिल पाती। अभी 15 दिन इनके यहाँ रह के आया था, अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हुआ होगा, अभी 15 दिन के लिए इनके यहाँ जाना है। अच्छा। तो मेहनत डबल हो गई, खर्चे डबल हो गए, अच्छा। रिश्तेदार डबल हो गए, तो इधर से भी साले की कॉल आ रही है, उधर से भी साले की कॉल आ रही है। मतलब आपके कई सारे साले हो गए हैं। 2 पत्नियां, कई सारे साले। हाँ, साले बहुत सारे हैं मेरे,
पेरेंट्स 3 पेरेंट्स हैं मेरे, मेरे खुद के, इनकी। सबकी जिम्मेदारी आपको संभालना है। हाँ सबकी, और सबको कोई भी दिक्कत होती है सबसे पहले दामाद जी सबको याद आते हैं।